नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज और दिन भर के तमाम खबरों के साथ मैं प्रीति सागर। खबरों में बात करेंगे सबसे पहले आज की सुर्खियों की। कोरोना टीका एमजीएम अस्पताल के स्वास्थ्य कर्मियों को देने के साथ टीकाकरण अभियान की हुई शुरुआत। कुमरुम बस्ती में लगभग आधा दर्जन पक्षियों की मौत पर बस्ती में मचा हाहाकार। मानगो थाना क्षेत्र में चोरी की घटना का पुलिस ने किया उद्भेदन। चोरी के 10,000 रुपए नगद सहित अन्य सामान बरामद, 2 गिरफ्तार। और राहरगोरा की महिला ने एसएसपी से मुलाकात कर भैंसों के खिलाफ मारपीट करने की शिकायत। खबरें अब विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन के बाद शुरू हुआ कोरोना टीकाकरण। जमशेदपुर के एमजीएम अस्पताल में स्वास्थ्य कर्मियों को लगाया गया टीका। आज प्रधानमंत्री ने दुनिया के सबसे बड़े वैक्सीनेशन अभियान की शुरुआत की। जमशेदपुर में पहले चरण में 200 हेल्थ वर्करों के टीकाकरण का अभियान शुरू किया गया। डीसी सूरज कुमार खुद इस पूरे अभियान का नेतृत्व कर रहे हैं। एमजीएम अस्पताल और टीएमएच में वैक्सीनेशन की व्यवस्था की गई है। सभी कैंडिडेट्स को कुल 3 चरणों से गुजरना होगा। पहले चरण में रजिस्ट्रेशन का काम कल ही पूरा कर लिया गया था। दूसरे चरण में टीका दिया गया और तीसरे चरण में टीकाकरण के बाद ऑब्जर्वेशन में रखा गया। प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में देश में निर्मित वैक्सीन को पूरी तरह से कारगर और सुरक्षित बताते हुए देशवासियों को भरोसा दिलाया। वहीं डीसी सूरज कुमार ने वैक्सीनेशन अभियान की शुरुआत के लिए राज्य और देशवासियों को शुभकामनाएं दी। सबसे पहले तो संपूर्ण पूर्वी सिंहभूम के जिला वासियों को, राज्य के वासियों को एवं देशवासियों को कोविड वैक्सीनेशन के इस शुभारंभ के लिए ढेरों बधाई और शुभकामनाएं, जिसका इंतज़ार हम लोग बीते 1 वर्षों से करते आ रहे थे। आज वो इंतज़ार ख़त्म हुआ और हम लोग कोविड वैक्सीनेशन का कार्यक्रम जो है शुरू कर रहे हैं। पहले चरण में जैसा पहले भी बताया गया है कि हेल्थ केयर वर्कर और जो सैनिटेशन वर्कर है हॉस्पिटल्स के, उनको हम लोग यहाँ पे टीकाकरण का शुरुआत कर रहे हैं। पूर्वी सिंहभूम जिला में लगभग 10,500 ऐसे हेल्थ केयर वर्कर हैं जिनका टीकाकरण किया जाएगा प्रथम चरण में। और आज 2 सेशन साइट्स, एक एमजीएम मेडिकल कॉलेज में हॉस्पिटल तथा दूसरा टीएमएच में एक्टिवेटेड है ये सेशन। और 200 बेनिफिशियरी को हम लोग आज जो है फर्स्ट डे में टीकाकरण का लक्ष्य रखे हैं। इधर NH 33 रोड स्थित कुमरुम बस्ती में 3 कौवा और 1 चील मृत नजर आए। स्थानियों ने बताया कि पहले उन्होंने 2 कौवों को मृत पाया, फिर देखते देखते 1 चील भी नीचे गिर गई और मर गई। उसके थोड़ी देर बाद 1 और कौवे की मौत हो गई। ये नजारा देख स्थानीय लोगों में भय का माहौल बन गया। सभी दहशत में हैं। कुमरुम बस्ती और एक पेड़ है, पेड़ में चील का जो है घोंसला बना हुआ है। और जो है कि हम लोग जैसे आए अभी 1-1.5 घंटा पहले, तो 2 कौवा जो है कि वहाँ पे गिर के मरा हुआ था। तो हम लोग ने 2 कौवा को जो है ना देखे भाई कि आखिर मरा क्यों, तो उसे दोनों को हटाया गया। हटाने के बाद में फिर हम लोग बाहर में जो रख दिए, उसके बाद फिर अंदर गए। खड़ा होकर हम लोग बात कर रहे तो ऊपर घोंसला से जो 1 चील नीचे गिर गया। उधर मानगो पुलिस ने बीते 7 जनवरी को हुई चोरी की घटना का किया खुलासा। 2 चोर सहित नगद और अन्य सामानों को किया बरामद। प्रेस वार्ता कर इसकी जानकारी दी गई। एसएसपी एम तमिलवानन ने बताया कि सीसीटीवी कैमरे की मदद से दोनों चोरों की पहचान हुई। चोर परसोडी सरजामदा के रहने वाले हैं। एक का नाम विश्वकर्मा राम और दूसरे का नाम सुरेंद्र सांडिल है। पुलिस ने मोबाइल लोकेशन की मदद से चोरों को पकड़ा। चोरों के पास से 9,030 रुपए के अलावा अन्य सामानों को भी बरामद किया गया। बता दें कि 7 जनवरी राजस्थान भवन विष्णु भंडार से चोरों ने 2 लाख रुपए की चोरी की घटना को अंजाम दिया था।
अंतर्गत एक विष्णु भंडार दुकान में पैसा का चोरी की गई। उसके दुकान के मालिक जो विष्णु अग्रवाल द्वारा थाना में इसमें लिखित शिकायत दर्ज करते हुए अपने जो चोरी के सामान को प्राप्ति हेतु अनुरोध किया गया था, जिसमें हम लोग एक स्पेशल टीम बना के मांगो थाना प्रभारी द्वारा इसमें काफ़ी अच्छे उद्भेदन करते हुए हम लोग जो चोरी किए हैं उन हीरो को हम लोग गिरफ्तार करने में सफल रहे। और इसमें विश्वकर्मा राम और सुरेंद्र सचांडिल उर्फ शत्रु जो बाहर रेकी कर रहे थे, इन दोनों को हम लोग गिरफ्तार किए हैं। और ये दोनों जो है अपने स्वीकृति बयान में ये एक्सेप्ट भी किए हैं। और उनके निशानदेही पर उस दिन जो चोरी किए पैसा, उसमें से करीब 10,000 आसपास पैसा बरामद हुआ है। और जो ताला तोड़ने के लिए, शटर का ताला तोड़ने के लिए इस्तेमाल किया गया शबल बरामद हुआ है। उस दिन जो इन्होंने पहने हुए एडिडास का जर्सी, रूनी का टोपी और हाथ में ग्लव्स और मुंह में जो सीसीटीवी में लेके इन्होंने अपने जा रहे हैं वो टार्च, ये सब चीज़ बरामद हुआ है। वहीं परसोडी थाना अंतर्गत राहरगोरा निवासी महिला भैंसुर द्वारा लगातार प्रताड़ित करने पर न्याय की गुहार लेकर पहुंचे एसएसपी कार्यालय। महिला का कहना है कि बार बार उसके भैंसुर द्वारा उसके साथ मारपीट, गाली गलौज की जाती है और कभी कभी भैंसुर के साले भी आकर पीड़िता के साथ मारपीट करते हैं। पीड़िता ने थाने में इसकी शिकायत की पर कोई कार्रवाई नहीं होता देख पीड़िता एसएसपी से मिलने कार्यालय पहुंची और न्याय की गुहार लगाई। मेरा ऊपर हमेशा हाथ छोड़े और जब से हम घुसे हैं पी खा के आते हैं, मारा पीटी करते हैं, गाली गलौज करते रहते हैं हमेशा। वो मेरा भैंसुर है, हम भवा है, छुआना नहीं चाहिए पर वो लाते मुक्का मारते रहते हैं। फिर अपना साला लोग को बुलाते हैं भूयाडी से, उन लोग से भी मारपीट होता ही है। और साल 2000 में हुआ सड़क हादसा, वाहन की चपेट में आने से बाइक सवार गंभीर रूप से घायल। घटना के संबंध में 108 एम्बुलेंस के चालक ने बताया कि बोड़ाम प्रखंड के सचिव द्वारा फोन कर घटना की जानकारी दी गई, जिसके बाद 108 एम्बुलेंस पहुंची और घायल का अब एमजीएम अस्पताल में इलाज चल रहा है। फिलहाल किस वाहन से एक्सीडेंट हुआ अभी तक पता नहीं चल पाया है और घायल की पहचान भी नहीं हो पाई है। हम लोग को फ़ोन करके बुलाया गया कि हाँ ऐसा हादसा हो गया, एक्सीडेंट हो गया है। कहाँ पर? हालदमुनी और भादुड़ी के बीच में साल 2000 जहरा है, वहाँ पर ही हम लोग गए। बोड़ाम प्रखंड का सचिव थे, वो हमको फ़ोन करके बुलाएं, फिर हम लोग उनको ले आए, लेकिन नाम पता उसको कुछ नहीं मालूम है। हम लोग यहाँ हॉस्पिटल पहुँचाए। क्या चीज़ में ये आदमी था? पल्सर बाइक में। साथ ही आपको बता दें, दिल्ली बॉर्डर पर कृषि बिल 2020 के विरोध में धरने पर बैठे किसानों के समर्थन में उड़ीसा से दिल्ली जाने के क्रम में 500 किसानों का जत्था सड़क मार्ग से बहरागोड़ा होते हुए शनिवार को जमशेदपुर पहुंचा, जहां जमशेदपुर में उनका सामाजिक, राजनीतिक एवं किसान संगठनों ने गर्मजोशी से स्वागत किया। जत्थे में शामिल किसानों को भोजन कराकर उनके अभियान को हर संभव सहयोग करने का भरोसा दिलाया गया। मानगो बालीगुमा फुटबॉल मैदान में इन किसानों की सेवा की गई। इससे पहले सभी ने बाबा तिलका मांझी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर किसान आंदोलन को अंजाम तक पहुंचाने का संकल्प लिया। वहीं किसानों का नेतृत्व कर रहे किसान नेता अक्षय कुमार ने देश में तानाशाही प्रशासन होने की बात कही। उन्होंने कृषि बिल 2020 को काला कानून बताते हुए केंद्र सरकार से अविलंब इस बिल को वापस लिए जाने की मांग की। उन्होंने बताया कि इस जत्थे का अगला पड़ाव रांची, पटना, बनारस होते हुए 21 जनवरी को दिल्ली पहुंचेगा। 26 तारीख से किसान आंदोलन में ये जत्था शामिल हो जाएगा। उन्होंने बताया कि देश की जनता को खुलकर किसानों का साथ देना चाहिए। वहीं किसान नेता भगवान सिंह ने आंदोलनरत किसानों को हर संभव सहयोग करने का भरोसा दिलाया। साथ ही जमशेदपुर से किसान आंदोलन में जाने वाले किसानों को सहयोग का भरोसा दिलाया। ये किसान का जो आंदोलन है करीब 53 दिन हो गया दिल्ली में आंदोलन चल रहा है, और जिस उद्देश्य को लेकर आंदोलन चल रहा है, काला कानून रद्द हो और एमएसपी का लीगल कानूनी मान्यता दिया जाए। उड़ीसा के किसान नेता अक्षय कुमार जी जो जत्था लेकर दिल्ली जा रहे हैं, उन्हीं का स्वागत के लिए उनका यहाँ दोपहर का पूरा खाना पीना का प्रबंध और बाकी यहाँ से भी कुछ लोग जाएंगे साथ में, उन्हीं का स्वागत के लिए। और बाकी दिल्ली में जो किसान आंदोलन है, जो हम पिछले जब से आंदोलन दिल्ली में चल रहा है तब से ही हम लोग यहाँ अपना प्रोग्राम कर रहे हैं, चौपाल का रूप में कर रहे हैं, आप लोगों को सब पता है। वैसे आगे भी हम लोग जितना हो सकेगा उतना अपना सहयोग और
आंदोलन में लगे रहेंगे। इससे हम लोग को बहुत सुकून मिलता है कि अपने किसान भाइयों का साथ दे रहे हैं। और सरायकेला जिले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कोरोना वैक्सीन लॉन्चिंग कार्यक्रम के बाद सरायकेला सदर अस्पताल में पहला टीका सफाई कर्मियों को लगाया गया। वैक्सीन लॉन्चिंग के बाद सरायकेला सदर अस्पताल में विधिवत रूप से वैक्सीन टीकाकरण कार्य का शुभारंभ किया गया। इस कार्यक्रम में जिला उपाध्यक्ष मोहम्मद इकबाल अंसारी, अनुमंडल पदाधिकारी रामकृष्ण कुमार, सिविल सर्जन सहित स्वास्थ्य कर्मी उपस्थित थे। जिले में प्रथम चरण में कुल 6140 स्वास्थ्य सफाई कर्मी एवं स्वास्थ्य कर्मी को लगाया जाना है। आज जिले में सदर अस्पताल सरायकेला एवं कोचाई PHC 2 केंद्रों में कुल 200 कर्मी को कोरोना वैक्सीन का पहला टीका लगाया जाएगा, जिसके तहत सरायकेला सदर में पहला स्वास्थ्य सफाई कर्मी चंदन करवा को लगाया गया। कोरोना वैक्सीन लगने के बाद वह बहुत ही भय मुक्त अनुभव कर रहा है। 0.5 ml सर, 0.5 ml। क्या बोले? कोरोना वायरस से बचाव के लिए दे रही हूँ। ठीक। और ये आप आगे हाथ ऐसे रखें। क्या कैसा महसूस कर रहे हैं? आपने पहला कोरोना वैक्सीन लिया? अच्छा लग रहा है, गर्व महसूस कर रहे हैं कि इतना दिन बाद हम लोगों का वैक्सीन तैयार होकर आया है। हम लोग कोविड में बहुत सारा काम किए हैं, खतरा में काम किए हैं। सबको लेना चाहिए, अच्छी बात है, वैक्सीन निकाला है। आज हम लोग यहाँ पर कोविड-19 वैक्सीनेशन का शुभारंभ कर दिए हैं और बहुत बढ़िया ढंग से चल रही है। सर्वप्रथम हम लोगों ने एक चंदन करवा नाम का जो सफाई कर्मी हैं उनको दिलवाया है और वो बहुत खुश है। अभी लगा कि वो हम जो है पहला एक नागरिक है यहाँ का, सरायकेला जिला का, जो ये हमको सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि हमें पहला डोज लेने के लिए। और इस तरह से हम लोग अब लगातार और लोगों को 100 लोगों को देने का कार्य करेंगे। अभी तो कितने जगह साइट बनाए गए हैं और कितने लोग हमारे यहाँ 2 साइट बने हुए इस जिले में, एक सदर अस्पताल और दूसरा कोचाई CHC में बना हुआ है। इधर बीते दिनों बाजार समिति में हुई लाखों रुपए की चोरी का अब तक खुलासा नहीं हो पाया है। व्यापारी सुरक्षा के प्रति चिंतित। बाजार समिति के व्यापारियों द्वारा शनिवार को बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में सभी ने बाजार समिति की दशा में सुधार लाने की चर्चा की और आगे इस तरह की चोरी की कोई घटना ना घटे, इसको लेकर मंगलवार को बाजार समिति के सचिव के कार्यालय के बाहर मौन प्रदर्शन किया जाएगा। बता दें कि व्यापारियों में भय का माहौल बना हुआ है। आदमी 2-4 बार घूमा भी होगा, देखा भी होगा, अकेला आदमी होगा भी नहीं। 2-4 जो व्यापारियों की बैठक बुलाई गई है, विशुद्ध रूप से व्यापारियों की बैठक है। बाजार समिति जमशेदपुर में समस्याओं का अंबार है। आपने पिछले दिनों देखा होगा कि यहाँ व्यापारी के यहाँ 11,84,000 रुपये का चोरी हो गया। प्रशासन अभी तक उसका उद्भेदन नहीं कर पाया है। सुरक्षा के प्रति व्यापारी बहुत ज़्यादा चिंतित हैं कि हमारी सुरक्षा कैसे हो, आगे इस तरह की घटना नहीं घटे, उसी के मुद्दे पर आज की बैठक बुलाई गई थी। वक्त तो चला है अब एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद खबरें और भी है, तब तक के लिए देखते रहिए सिटी।
आपकी आंखों का सबसे खूबसूरत ख्वाब अपना घर, आपके जीवन की चाहत सबसे हसीन आपकी अपनी जमीन, और आपके दोनों ही सपनों को 100% सच करने का आपको मिला एक बेहतरीन और सौभाग्यशाली अवसर गैलेक्सी डेवलपर, क्योंकि हम दे रहे आपको आपकी पसंद के हिसाब से विकसित किए गए विभिन्न साइजों में फ्री होल्ड हाउसिंग प्लॉट्स, कमर्शियल प्लॉट्स तथा फार्म हाउस प्लॉट्स, पूरी सुविधाओं के साथ बिल्कुल वाजिब कीमत पर। जी हाँ, गम्हरिया रेलवे स्टेशन से मात्र 2 किलोमीटर की दूरी पर उषा मार्टिन कंपनी के बिल्कुल नजदीक, शहरी प्रदूषण से दूर, प्राकृतिक हरियाली के बीच, आवासीय परिसर के मेन रोड, ब्रांच रोड तथा विशाल मेन गेट सहित स्वच्छ, शांत और बिल्कुल सुरक्षित इलाके में आपका प्लॉट CNT एक्ट फ्री। तो देर न करें, आज ही आएं और अपने सपनों का खूबसूरत संसार आप अपनी पसंद के हाउसिंग प्लॉट पर सजाएं। साथ ही पाएं किसी भी बैंक से फाइनेंस की पूरी सुविधाएं। गैलेक्सी डेवलपर, संतुष्टि और विश्वास की कसौटी पर एकदम सटीक। संपर्क करें गैलेक्सी डेवलपर, 2nd फ्लोर, अब रॉयल एनफील्ड शोरूम, अपोजिट श्री राम फर्नीचर, R रोड, बिष्टुपुर, जमशेदपुर। फोन 91021 65669। अब आप अपने ख्वाबों के घर को सजाइए A1 वुड आर्ट के फर्नीचर से। अगर आप भी अपने घर को देना चाहते हैं बेहतरीन लुक, तो जरूर आए A1 वुड आर्ट में। एक से बढ़कर एक फर्नीचर नए और आकर्षक डिजाइन के साथ सिर्फ A1 वुड आर्ट में। यहाँ सस्ते और कम मूल्यों में एक से बढ़कर एक फर्नीचर उपलब्ध है, जो आपके घर को देंगे आधुनिक लुक। जमशेदपुर के आजाद नगर मानगो में फर्नीचर का सबसे बड़ा शोरूम A1 वुड आर्ट, जो आपको देता है हर फर्नीचर पर 100% गारंटी। हमारे यहाँ उपलब्ध है सोफा सेट, डाइनिंग टेबल, पलंग, ड्रेसिंग आईना, सेंटर टेबल के साथ अन्य तरह के हर फर्नीचर, वो भी 10% छूट के साथ। अब एक ही छत के नीचे उपलब्ध है आपके घर को सजाने का हर सामान। हमारा पता A1 वुड आर्ट, प्रोपराइटर हाजी MD शमशुद्दीन, ऑपोजिट रोड नंबर 13, ओल्ड पुरुलिया रोड, जाकिर नगर वेस्ट, मानगो। हमारा ब्रांच चेपापुल नियर अक्का गार्डन, मानगो, जमशेदपुर। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर 799799805998 और 9431117748। अब सुंदर दिखना हुआ और भी आसान। द ब्यूटी लेडीज स्पा एंड सैलून लेकर आ गया है किफायती दरों पर अपने ही शहर में हर तरह के फेशियल, कटिंग, हेयर ट्रीटमेंट, वैक्स, आईब्रो, मेहंदी और भी बहुत कुछ। तो देर किस बात की, नोट कीजिए हमारा पता। द ब्यूटी लेडीज स्पा एंड सैलून, ससा मार्केट, 1st फ्लोर, नियर विकास ज्वेलर्स, आजाद नगर थाना, ओल्ड पुरुलिया रोड, मानगो, जमशेदपुर 832110। फोन नंबर 6206054568 7050341215। हाय, दिस इज़ महविश और मैं यहाँ पर अपना फैशन शो के लिए ब्राइडल मेकअप करवाने आई थी द ब्यूटी सैलून में। और पहले तो मुझे बिष्टुपुर साक्षी बहुत दूर जाना पड़ता था, अब ये मेरे घर के करीब हो गया है, तो बहुत और यहाँ का सर्विस भी बहुत अच्छा है, यहाँ के स्टाफ भी बहुत अच्छे हैं, बहुत पेशेंस रखते हैं और बहुत कम टाइम में मेरा बहुत अच्छा मेकअप किया है। और मैं जमशेदपुर के लोगों से ये रिकमेंड करूँगी कि ज़रूर एक बार इधर आए, इधर का भी सर्विस ट्राई करें। यहाँ बहुत अच्छा सर्विस मिलता है और स्टाफ भी बहुत अच्छे हैं।
ब्रेक के बाद मैं प्रीति सागर एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूँ। राज्य के पूर्व मंत्री सह रांची के विधायक सीपी सिंह का जन्मदिन उनके समर्थकों ने मनाया। इस दौरान सीपी सिंह फैंस क्लब ने जमशेदपुर में बुजुर्गों के बीच फल का वितरण किया। बाराद्वारे स्थित आशीर्वाद ओल्ड एज होम में इस मौके पर सभी ने पहुंचकर इन बेघर बुजुर्गों के साथ केक काटा और इनके बीच फलों का वितरण किया। इस दौरान इन्होंने कहा कि आज भाजपा के दिग्गज नेता सह विधायक सीपी सिंह का 65वां जन्मदिन है और आज ही भारत में कोरोना वैक्सीन की शुरुआत हुई है, जिस कारण खुशी दुगनी है। बुजुर्गों के साथ समय व्यतीत कर इन्होंने विधायक सीपी सिंह के लंबी आयु की कामना की। कलचन भाई इधर देखिए ना। झारखंड सरकार के पूर्व मंत्री भाजपा के वरिष्ठ नेता आदरणीय सीपी सिंह जी रांची के वर्तमान विधायक है। आज उनका जन्मदिन मनाया जा रहा है और ये खुशी इसलिए भी दुगुनी हो जाती है, दोहरी हो जाती है कि आज के दिन वैश्विक महामारी कोरोना के बचाव के लिए टीके की शुरुआत आज हुई है, इसलिए ये खुशी दुगुनी हो गई है। इधर जमशेदपुर के निजी स्कूलों की प्रवेशिका कक्षाओं के नामांकन के लिए शनिवार को जारी कर दी गई। बता दें, जमशेदपुर में कुल 65 सीबीएसई और आईसीएसई बोर्ड की स्कूलें हैं, जिनमें 9,750 सीटों के लिए 1,30,000 नामांकन फॉर्म बिके थे। शनिवार को निजी स्कूलों के गेट पर अभिभावक अपने बच्चों का नाम लिस्ट में देखते नजर आए। वहीं इस दौरान कुछ अभिभावकों के चेहरे पर खुशी नजर आई तो कुछ के चेहरों पर मायूसी। वैसे कुछ स्कूल अभी दूसरी सूची जारी करेंगे। वैसे ज्यादातर स्कूलों में दूसरी सूची जारी नहीं होती है। अभी तो हम लोग मेरे भाई है उसका रिजल्ट देखने आए एलकेजी का, बट निकला नहीं। कहीं मायूसी तो है? थोड़ी बहुत तो है। आप भी साथी में थे? ये मेरी बेटी है। अच्छा। और जिसका रिजल्ट था वो मेरा बेटा था। अच्छा, नहीं निकला? तो नहीं निकला। कितने स्कूलों में आपने जमा किया था? मैंने 7-8 स्कूलों में किया है, जिसको में निकल गया है, जिसको स्कूल करना। उधर झारखंड के लोक कलाकारों को स्टेज प्रोग्राम करने के साथ साथ पड़ोसी राज्यों के तर्ज पर मासिक भत्ता देने के संबंध में विधायक संजीव सरदार के द्वारा मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नाम एक ज्ञापन सौंपा गया। लोक कलाकार संघ के जिला सचिव मनोरंजन महतो ने कहा कि दूसरे राज्यों में कलाकारों को परिचय पत्र दिया गया है और पेंशन चालू है, लेकिन दुख की बात है कि झारखंड सरकार अब तक पहल नहीं की है। जल्द से जल्द पहल करे, हम लोगों को स्टेज प्रोग्राम करने की अनुमति दी जाए। हमने आज विधायक के माध्यम से मुख्यमंत्री के नाम एक ज्ञापन सौंपा है ताकि जल्द से जल्द पहल की जाए। हम लोग लोक कलाकार हैं। मेरा ग्राम धर्म झूम रखला मानभूम लोक संस्कृति से जुड़े हुए हैं। मेरा नाम हो गया मनोरंजन महतो, मैं जिला सचिव हूँ लोक संस्कृति का। और हमारा साथी जो है लालू सिंह सरदार। क्या मामला क्या है? हम लोग का जो आधार स्टेट में पेंशन देता है, स्कूल में परिचय पत्र है, लेकिन दुख की बात है हमारा 20 साल बीत जाने के बावजूद हमारा झारखंड सरकार ने इसको पहल नहीं की। तो हम लोग चाहते हैं, देखिए स्कूल खुल गया, आधार मॉल खुल गया, सब कुछ हो गया, स्कूल में पढ़ाई हो रहा या दुकानदानी सब खुल गया, लेकिन दुख की बात है हमारा छोट में भी खुला था, लेकिन हमारा। वहीं वरिष्ठ नागरिक समिति द्वारा वरिष्ठ नागरिकों के बीच पेंशन फॉर्म बांटा गया। कई बार वरिष्ठ नागरिक समिति द्वारा सरकार से मांग की गई थी कि जिसके पास बीपीएल कार्ड नहीं है और गरीब है तो पेंशन से वंचित है। वरिष्ठ नागरिक समिति द्वारा सीएम को लिखा गया था कि बिना बीपीएल वाले गरीबों को भी पेंशन दी जाए, जिसके तहत सरकार द्वारा मांगों को मान लिया गया और शनिवार को गांधी घाट में प्रेस वार्ता कर ये जानकारी दी गई कि सोमवार, बुधवार और शनिवार को पेंशन फॉर्म बांटा जाएगा। जमशेदपुर के अलग अलग क्षेत्रों में सेंटर बनाकर फॉर्म बांटे जाएंगे ताकि कोई भी पेंशन से वंचित ना रहे। केंद्रीय वरिष्ठ नागरिक समिति जमशेदपुर की तरफ से आज गांधी घाट पार्क साक्षी पर ये आयोजन किया जा रहा है। झारखंड में वरिष्ठ नागरिकों को पेंशन उसी को मिलता था जिनके पास बीपीएल कार्ड था। हमारी समिति ने मुख्यमंत्री को 2/12 को लिखा था कि अधिकांश गरीब ऐसे हैं वरिष्ठ नागरिक
जिनके पास बीपीएल कार्ड नहीं है और गरीबी रेखा से नीचे है वो पेंशन से वंचित रह जाते हैं। हमारी बात को मानकर राज्य सरकार मुख्यमंत्री ने ये आदेश कर दिया कि जिनके पास बीपीएल कार्ड नहीं है वो लोग को भी ये पेंशन मिलेगा। और पोटका के हाता में प्रज्ञा केंद्र का उद्घाटन पोटका विधायक संजीव सरदार ने किया। बताया जा रहा है कि इस प्रज्ञा केंद्र खुलने से स्थानीय ग्रामीणों को काफी फायदा मिलेगा और अपने हर काम आसानी से करा सकते हैं। इस मौके पर जिला परिषद सदस्य चंद्रावती महतो और गणमान्य लोग उपस्थित रहे। न्यूज बना देना। उधर मानगो के अलग अलग क्षेत्र में स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता के निर्देशानुसार स्ट्रीट लाइट लगाए जा रहे हैं। इससे पहले भी कई स्ट्रीट लाइटों की मरम्मतीकरण की जा चुकी है। इसी कड़ी में शनिवार को आजाद नगर, समता नगर, क्रॉस रोड नंबर 14 में कुल 22 नए स्ट्रीट लाइट लगाए गए। आपको बताना चाहूँगा, हमारे स्वास्थ्य मंत्री श्री बन्ना गुप्ता जी के निर्देश अनुसार यहाँ पूरे मानगो क्षेत्र में इसी लाइट बदलने का काम किया जा रहा है। जो ख़राब पड़ी है उसको ठीक किया जा रहा है। आज हम संत कुटिया गुरुद्वारा रोड नंबर 10B आजाद नगर में 5 लाइट को भी ठीक कराया गया है और इसके बाद में समता नगर में हम पहुँचे 5 वहाँ पर भी ठीक कराया गया है। अभी हम क्रॉस रोड नंबर 14 नीचे बिल्कुल बस्ती में है, यहाँ काफ़ी लाइट ख़राब पड़ा हुआ है, इसको ठीक कराने के लिए यहाँ पर पहुँचे हैं। और बागबेड़ा थाना अंतर्गत स्टेशन रोड गुदरी मार्केट के समीप शुक्रवार रात तेज रफ्तार कार ने सड़क पार कर रही युवती को टक्कर मार दी। घटना से आक्रोशित लोगों ने कार सवार की जमकर पिटाई कर दी। युवती को दुर्घटना में गंभीर चोट आई है। घायल युवती को खास महल स्थित रेलवे अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उसका इलाज चल रहा है। बागबेड़ा थाने की पेट्रोलिंग गाड़ी ने मौके पर पहुंचकर कार चालक को हिरासत में लेकर थाना ले गई। घटना यही हुआ कि लेडीज को जो है ना बहुत जोर टक्कर किया। तकरीबन 4 साथी थे, 4 लोग जो पी के पूरा चला रहे थे, गाड़ी जब चल दी इधर से जो है ना रॉन्ग साइड में लोग घुसाया पूरा, है ना, रॉन्ग साइड से घुसाया कार में। तो मेरे साथ जो है करीबन 4 लड़का लोग भागा यहाँ पर। इधर उपायुक्त सूरज कुमार ने शुक्रवार रात साक्षी बाजार का किया औचक निरीक्षण। अतिक्रमणकारियों के खिलाफ की कार्रवाई। मौके पर उपायुक्त सूरज कुमार सहित जमशेदपुर अधिसूचित क्षेत्र समिति के विशेष पदाधिकारी और एडीएम भी मौजूद थे। डीसी ने सड़क पर रखे सामानों को हटाने का निर्देश दुकानदारों को दिया। डीसी के आदेश पर कई दुकानों को सील भी किया गया। कई दुकानों से फाइन भी वसूला गया। जिला प्रशासन की टीम को देखकर बाजार में हड़कंप मचा रहा। अंदर जाओ, लाइट ऑफ कराओ, सब लाइट ऑफ करेंगे, लाइन बढ़ता कोविड के टाइम में हम लोगों ने सभी से आग्रह किया है कि अतिक्रमण मुक्त रखें शहर को, स्पेशली बाज़ारों को, ताकि जो भी लोग आते हैं उनको सोशल डिस्टेंसिंग की जगह मिल सके। और ये जो लगातार निरंतर अपील हो रही है उसके बावजूद भी कुछ लोग हैं जो कि अतिक्रमण करके ही रख रहे हैं और लगातार अभियान भी चले हैं एडीएम लॉ एंड ऑर्डर एसडीएम की अध्यक्षता में, जेएनएसए स्पेशल ऑफिसर की अध्यक्षता में। तो आज उसी का मुआयना लेने के लिए, जायज़ा लेने के लिए मैं खुद भी घूम रहा हूँ। तो आज भी कुछ लोग हम लोग को ऐसे दिखे हैं जो कि अतिक्रमण अभी भी कर रहे हैं, तो उन्हीं के विरुद्ध हम लोग ये कार्रवाई कर रहे हैं। और लगातार ये अभियान एडीएम साहब को, एसडीएम साहब को, साथ ही साथ जेएनएसए स्पेशल ऑफिसर को इंस्ट्रक्ट किया गया है कि जो भी स्पेशली ये कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर नहीं फॉलो करता है तो उन लोगों को, और जो अतिक्रमण करता है उन लोगों के विरुद्ध जो है ये अभियान लगातार जारी रखें। सर, कितने दुकानों को सील भी किया गया है? कुछ दुकानों को सील किया है, एग्जैक्ट संख्या अभी मुझे नहीं पता है, बट जो लोग वायलेशन कर रहे हैं और कंटिन्यूसली बात नहीं मान रहे हैं और उसके बाद भी
हम लोगों को देख के वो दुकान बंद करके भाग रहे हैं, तो उन सारे लोगों के विरुद्ध सीलिंग की कार्रवाई की गई है। चलते चलते एक बार फिर से नजर डालेंगे अब तक की सुर्खियों पर। कोरोना टीका एमजीएम अस्पताल के स्वास्थ्य कर्मियों को देने के साथ टीकाकरण अभियान की हुई शुरुआत। कुमरुम बस्ती में लगभग आधा दर्जन पक्षियों की मौत पर बस्ती में मचा हाहाकार। मानगो थाना क्षेत्र में चोरी की घटना का पुलिस ने किया उद्भेदन। चोरी के 10,000 रुपए नगद सहित अन्य सामान बरामद, 2 गिरफ्तार। और राहरगोरा की महिला ने एसएसपी से मुलाकात कर भैंसों के खिलाफ मारपीट करने की शिकायत। और अभी के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ अन्य खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए सिटी न्यूज की पूरी टीम को